किसे कहा जाता है जिहाद? कोई तो बताए। जद्दोजहद करना। किसे? जद्दोजहद करना। कोशिश क्या? जिहाद का मतलब ये है कि किस तरह से हमारे जो भोली भाली बेटी जो है, बहन जो है हिंदू के, उनको फंसा कर लेकर चली जाती है मुसलमान। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, शाहनवाज हुसैन ने कौन सी बहन बेटी, भोली भाली बहन बेटी को फंसाया? शाहनवाज हुसैन ने भी तो जिहाद किया, लेकिन वो तो बीजेपी का दामाद है, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कौन सी भोली भाली बहन बेटी को फंसाया, आप उसके लिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी बीजेपी का दामाद है ना। फिर इसके अलावा पूजा नकवी, उसके लिए भी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि भैया वो भी बीजेपी के दामाद हैं। आप एक बात मुझे बताइए, भाजपा के लोगों से आपका रिश्ता है या आपके जीजा या फूफा लगते हैं? मनीष कश्यप जिसने झूठी खबर फैलाने का काम किया और उसने खुद आकर सरेंडर किया, देखा ना आपने किस तरीके से, और आज उसके समर्थक बिहार के रोडों को, सड़कों को जाम कर रहे हैं। जिन रोडों और सड़कों को जाम करने से लोगों को किस प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो आप सभी के सामने तस्वीरें हैं। आप ये सोचिए कि एक तो पहले गलती करता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और जो इसके समर्थक हैं, मैं बिहार की पुलिस से कहूंगा कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई जाए और इनके ऊपर, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो केंद्र की सरकार यही कहती है ना कि प्रदर्शन करने के लिए जाइए रामलीला मैदान, जाइए जंतर मंतर, आप सड़कों पे क्यों घेरेंगे? तो यही बात अब हम कह रहे हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो जाइए बिहार के पटना के गांधी मैदान में, वहां करिए और परमिशन लेकर। रोडों को और सड़कों को जाम करने का हक बदनाम करने की कोशिश करी, और आज इसके जो साथी हैं, जो संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं, वो आकर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो उसके समूह आ गया बिहार की सड़कों पे, जन समूह। देखिए कोई जन समूह नहीं है, कोई जन समूह नहीं है, मुश्किल से 40-50 लोग होंगे, आपने देखा ही होगा। और ये तो भारत बंद का आह्वान कर रहे थे, ठीक है ना। 40-50 लोग थे और सबके ऊपर मुकदमा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन बिहार पुलिस ने सबके ऊपर कार्रवाई करी, सबको गिरफ्तार किया है और ये बहुत अच्छा काम किया बिहार की पुलिस ने। मैं इसके लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने बिहार के अंदर भ्रमित खबर फैलाने वाले पत्रकारों को जो जेल के अंदर बंद किया है, वो बिल्कुल अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। गरीब पत्रकार की आवाज दबाई जा रही है, बताइए। एक बात आप मुझे बताइए, 42 लाख रुपए अकाउंट में रखने वाला गरीब होता है भूखा नंगा होता है? ये बताइए ना आप मुझे, एक बात आप मुझे बताइए, 42 लाख रुपए कौन से गरीब के घर में होते हैं? बता दीजिए आप मुझे, वो गरीब कहाँ से है? आप बात वो कहिएगा जिस बात, बेवजह झूठ मत बोलिए। कहाँ से गरीब है? गरीब पत्रकार का मतलब है कि वो गरीब और मजदूरों की बात उठाता था। अच्छा, गरीब पत्रकार का मतलब है कि गरीब और मजदूर की आवाज उठाता था। तो एक बात आप मुझे बताइए कि तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई उत्तर प्रदेश के अंदर, जब मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकारों को नंगा कर दिया गया, आपने क्यों नहीं उठाई? तब तो नहीं उठाई आपने। जब बिहार के अंदर से मजदूरों को मार के भगाया गया तब आपने आवाज नहीं उठाई। वो महाराष्ट्र के अंदर से मजदूरों को मार के भगाया गया तब आपने आवाज नहीं उठाई, तब तो नहीं उठाई आपने। रिहाई की मांग की जा रही है, जल्द से जल्द उनको छोड़ो। अरे भैया, अफवाह फैलाने वालों की सजा जो है वो जेल के अंदर है, जगह जो है वो जेल के अंदर है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये गरीब पत्रकार है, उसने सरेंडर ही सिर्फ इस बात को लेकर किया जब कुर्की की खबर आई, वरना जगह जगह भगोड़ों की तरह भाग रहा था ये बवासीर ऑफ बिहार। जब इसकी कुर्की की खबर इसके पास पहुंचती है, उसके बाद आकर ये सरेंडर करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि इसको, मनीष कश्यप को, किस तरीके से जगह जगह न्यूज चैनल्स पर बिहार की पुलिस ने सीज भी किया, जिसमें 42 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और राशि निकली। अब आप ये सोचिए, ये तो 42 लाख थे, और भी होंगे इसके खाते में जो इसने फटाफट निकाल लिए। ये कहाँ से गरीब है? मदद करते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं। अरे भैया, एक बात आप मुझे नहीं, छात्रों की आवाज उठाते हैं। कौन से छात्र की आवाज उठा दी? जब छात्रों को मारा गया था बिहार के अंदर, जब सरकार थी भाजपा की, जब छात्रों के ऊपर लाठी और डंडे चार्ज किए गए, तब तो इन्होंने आवाज नहीं उठाई। जब उत्तर प्रदेश में छात्रों को मारा गया तब तो इन्होंने आवाज नहीं उठाई। बताइए ना आप मुझे। तब तो इन्होंने, जब सुनिए, जब जेएनयू के अंदर, जामिया के अंदर छात्रों को मारा गया तब सो रहे थे या गूंगे और बहरे हो गए थे? ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ देश के अंदर जहर घोलने का काम करता है। मुसलमानों के लिए इसने कैसे कैसे और किस किस प्रकार के जहरीली भाषा का और जहरीले भाषण का प्रयोग किया है, आप इसकी वीडियो में देख सकते हैं खुलेआम। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार और बॉलीवुड की पोल खोली है, इसलिए उनको दबाया जा रहा है। अरे भैया, कौन से बॉलीवुड की पोल खोल दी है? ये तो बताइए आप मुझे, कौन से बॉलीवुड की पोल खोल दी और क्या पोल खोल दी है? ड्रग्स सेवन का पोल खोला है बॉलीवुड। किसके? ड्रग्स का कैसे? अरे भैया, ये बताइए ना, किसके पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है? तब तो नहीं बोला इन्होंने, किसके पोर्ट पर पकड़ा जा रहा है? किया है। हाँ जी,
अरे भैया पठान का, एक मिनट, पठान का बाइकआउट करने वाला ये होता कौन है? एक पत्रकार ये करेगा कि पठान का बाइकआउट करेगा? इनके आका तो पठान को प्रमोशन कर रहे हैं और ये पठान का बाइकआउट कर रहे हैं? इसने किस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग किया था आपको पता ही है। कश्मीर फाइल की टिकट फ्री में बांट रहा था। हाँ, अब आप सोच लीजिए। और उसके बाद और ये पठान फिल्म का जो विरोध कर रहा था, भाई कश्मीर फाइल के जो लोग हैं वो इसको समर्थन दे रहे थे पठान फिल्म को। तो ये दो तरीके की विचारधारा से खेल रहा था। इसने सोचा कि भाजपा के लोग इसे बचा लेंगे, लेकिन इसने ऐसा काम किया है कि अब इसको बिहार पुलिस के साथ साथ तमिलनाडु की पुलिस भी तमिलनाडु ले जाने के लिए तैयार है। और भारी समर्थन दिया गया, आज लाखों में ट्वीट हुए हैं उनके समर्थन। अरे भैया लाखों में ट्वीट किया, अब तो मैं आपको बता में ट्वीट हो जाते हैं। भाजपा की आईटी सेल से संपर्क करिए, लाखों हजारों में ट्वीट हो जाते हैं। सब की सब फेक आईडी होती हैं और उन पे लाइक करने वाले देखिएगा विदेशी लड़की होती हैं। कोई ऐसे करके है, कोई ऐसे करके है। नाम इतने गंभीर गंभीर है कि आप सोचेंगे कि इंडिया से बाहर वाले लोग भी हिंदी इतनी बढ़िया समझ रहे हैं। ये देख लीजिए इतने ट्वीट हो रहे हैं, ऐसी ऐसी आईडी है। खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, तो उसमें गलत क्या करा उन्होंने? अरे भैया तेजस्वी यादव खून लालू प्रसाद यादव का है। जब उनके पिताजी के खिलाफ आज तक मोर्चा खोलने वाले उनके पिताजी का कोई कुछ नहीं कर पाया, तो उनके बच्चों का कहां से करेगा? जरा ये तो बता दीजिए। दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार की जो मर्यादा को जो लोग बदनाम कर रहे थे, बिहार को जो बदनाम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कराने का काम किया और बहुत अच्छा काम किया है कि मनीष कश्यप जैसे चड्डी छाप संगी पत्रकार को जेल के अंदर बंद किया। और इसके समर्थन में जो भी सड़कों पर उतरे, बिहार की पुलिस को जोरदार लाठी और डंडे के साथ, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। जैसे केंद्र की सरकार ने किसानों को, इनको समझ में आएगा। आज ये लोग सड़कों पर किस मुंह से उतर रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसे तो कल को झूठी खबर फैलाएगा, जो उसको समर्थन देता है सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। जय जिहाद का खात्मा हुआ है ऐसा बिहार की जनता मानती है। एक बात आप मुझे बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जिहाद? किसे कहते हैं जिहाद? बताइए बताइए, किसे कहते हैं जिहाद? अरे किसे कहा जाता है जिहाद? कोई तो बताए। करना, किसे? जद्दोजहद करना। क्या होता है जद्दोजहद? संघर्ष है? संघर्ष नहीं, संघर्ष को जिहाद कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहते हैं जिहाद का मतलब ये है कि किस तरह से हमारे जो भोली भाली बेटी जो है, बहन जो है हिंदू के, उनको फंसा कर लेकर चली जाती है मुसलमान। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, शाहनवाज हुसैन ने कौन सी बहन बेटी, भोली भाली बहन बेटी को फंसाया? शाहनवाज हुसैन ने भी तो जिहाद किया, लेकिन वो तो बीजेपी का दामाद है, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कौन सी भोली भाली बहन बेटी को फंसाया? आप उसके लिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी बीजेपी का दामाद है ना। फिर इसके अलावा पूजा नकवी, उसके लिए भी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि भैया वो भी बीजेपी के दामाद हैं। आप एक बात मुझे बताइए, भाजपा के लोगों से आपका रिश्ता है या आपके जीजा या फूफा लगते हैं? किसका दामाद है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने किससे शादी करी? अपनी बेटी की किससे शादी कराई? मुरली मनोहर जोशी, बताइए तो जरा कौन है ये? मुख्तार अब्बास नकवी, पूजा नकवी, इनका जवाब दीजिए। शाहनवाज हुसैन, बताइए कौन है? बताइए ना आप मुझे। आप जो जिहाद की परिभाषा दे रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब होता है वैसे संघर्ष, ठीक है। और ये जो भाजपा वाले बताते हैं जिहाद, जब ये चुपचाप अपनी बहन बेटियों को, भाजपा वालों को मुसलमानों से इतनी नफरत है, और आप समझ सकते हैं नफरत कितनी बड़ी लेवल की है कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलेंगे और दामाद भाजपा वाले मुसलमानी पकड़ कर लाएंगे, इतनी नफरत है। आप आरोप लगा रहे हैं, वो सबका विश्वास भाई साहब, भाजपा का सुन लीजिए, भाजपा का और भाजपा जो शादी करने वाले जितनी भी अपनी बहन बेटियों के लोग शादी करते हैं, इन्हों का संबंध ऐसा है मुसलमानों से जैसे तेल और पानी का। पूरे देश में जहर घोले, लेकिन खुद दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ के लेके आएंगे, ऐसा है इनका। खुद तेल और पानी एक साथ ही लगाएंगे, समझ लीजिए। पूरे देश में जहर घोलेंगे, आंख घोले। अब आप सुनिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे भाजपा के, ये जो बिकाऊ लोग हैं, भाजपा के जो नेता बने बैठे हैं, एक वो बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम, वो तो पता नहीं कहाँ हैं। रिंकिया के पापा ही हंस दे ले, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी, भैया ये मनोज तिवारी मनीष कश्यप के समर्थन में आते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर के पूर्वांचल देहात में झोपड़ी में आग लगा के माँ और बेटी को जला दिया जाता है, तो मनोज तिवारी का गला सूख जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है मनोज तिवारी गूंगे हो जाते हैं, कई दिनों तक इनकी जबान से आवाज भी नहीं निकल पाती होगी। और इनके अलावा भाजपा के और भी अन्य नेता चुपचाप और गूंगे हो जाते हैं, जैसे महेश शर्मा जैसे लोग। मैं आपको बता दूं, ये गूंगे हो जाते हैं जब
भाजपा के प्रदेश में किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार और जुर्म होता है। आज मनीषा वो भी उसने पलायन के खिलाफ है कि कौन से पलायन के खिलाफ है निवेश कैसा लिया, एक मिनट पलायन के खिलाफ, एक मिनट पलायन के खिलाफ हैं तो सरकार से सवाल पूछिए ना कि क्यों बिहार के लोगों को आज तक आपने वहीं पे रोजगार नहीं दिया। भाजपा की सरकार में गूंगा हो गया था, फेविकोल पी लिया था इसने, सनौ बवासीर है या इसके बवासीर हो गई थी, ये बोल ही नहीं पा रहा था। जब भाजपा की सरकार आती है ना तो इनके पीछे के साथ साथ मुंह में भी बवासीर हो जाती है, और जैसी भाजपा की सरकार जाती है इनकी बवासीर भी चली जाती है। तो ये लोग जब ही बोलते हैं जब भाजपा की सरकार नहीं होती। जहां भाजपा की सरकार होती है इनको पता है जेल के अंदर बंद करा देंगे, और उसके बाद में बंद कराने के बाद में ये और कह देंगे, जेल में बंद कराने के बाद ये और कह देंगे कि जी भगोड़ा है वो तो भग गया, और उसके बाद जेल में आपके साथ क्या हो सकता है ये तो पूरे देश को पता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।